गरीबों के नाथ, अनाथों के नाथ, कामतानाथ की तरह से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव नियुक्त हुए मोहित पाल आज हमारे साथ हैं। तो पहली बात तो आपको कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में महासचिव पद की जिम्मेदारी मिलने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। लेकिन मोहित जी बताइए, क्या मुद्दे हैं आपकी, किन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ोगे? देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र नेता रहा हूँ और मैंने वहीं से वकालत की है। मैं लगातार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के हक की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और मैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत प्रभावित था। वो मुझे दुनिया के पहले ऐसे राजनेता लगे जिन्होंने इतनी लंबी कोई यात्रा निकाली है और इस बार आप देख सकते हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में उसका काफ़ी प्रभाव भी देखने को मिला है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातियों को धर्म के नाम पे आपस में फूट डालने का काम करती है, उन पे राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को लेकर साथ में चलती है और जनता के हित कल्याण का काम करती है। बीजेपी जातियों को लेकर के लड़ाती है तो आप भी तो एक पिछड़ा वर्ग के नेता बने हो, वो जाति के तो नेता बने आप। जी, जाति के मतलब हम सब वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोगों को लेके चलेंगे। पिछड़ा वर्ग में कुर्मी समाज हो गया, पाल समाज हो गया, यादव समाज हो गया, निषाद समाज हो गया, तो इन सब की हक की लड़ाइयों को मैं आगे पहुंचाने का काम करूंगा। तो मोहित जी, आप पाल हो, लेकिन एक बात आपने कुर्मी समाज की तो कुर्मी समाज के बारे में ये प्रचलित हो गया है कि जहां उनको कुर्सी जीतती हुई दिखती है वहीं पर वो वोट करते हैं, वो किसी दल के नहीं है। मैं इस बारे में तो कुछ कह सकता ज़्यादा नहीं हूँ क्योंकि उनका जो जाति समीकरण है, उनकी जो जनसंख्या है वो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से उनका काफ़ी प्रभाव और उनका फायदा उसमें मिलता है। अच्छा, तो अब आगे 2027 में क्या भूमिका निभाएंगे आप अपनी पार्टी के लिए? देखिए, अगर जैसे ही अभी हम लोग का गठबंधन चल रहा है, अगर यही गठबंधन अखिलेश यादव जी का और माननीय राहुल गांधी जी का रहा तो 2027 में उत्तर प्रदेश की कुर्सी मुख्यमंत्री पद की पलटेगी। और आपने कहा अगर रहा, मतलब विश्वास नहीं, मगर आपको विश्वास नहीं, अभी तो चल रहा है, नहीं रहेगा? नहीं, विश्वास हमको पूरा है। जैसा अभी चल रहा है हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे ही चलेगा तो निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे जी। और आप जब छात्र नेता थे तो तब से अब तक की यात्रा में कौन सा वो पल था जो आपको बहुत अच्छा लगा? मैं 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रकाशन मंत्री का चुनाव लड़ा था और मेरी राजनेता मेरी माँ है कि जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो मेरी मम्मी यहीं शंकर बाजार गोकुलपुरी से सभासदी का चुनाव लड़ी थी। तो उस समय मैं देखता था तो मुझे मजा आता था उस समय देख के, भीड़ और बोलना और लोगों से मिलना, तो तब से एक जुनून था। और मेरे पिताजी भी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं लेकिन वो अपने संगठन के नेता हैं, तो हमेशा वो पेपर में उनकी फोटो निकलती थी। तो मुझे बचपन से ही देखता था तो मेरे मन में था कि मुझे भी जनता की सेवा के लिए कुछ करना है और मजा भी आता है मुझे लोगों की समस्याओं को हल करना। जो जहाँ फंसता है वहाँ थाना, कचहरी, अस्पताल जाके जब उनको आत्मा को संतुष्टि मिलती है, मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मुझको भी अच्छा लगता है। तो एक शब्द कहा आपने, मजा आता है, तो मजा आज भी बहुत आया होगा। ये माला, ये पुष्प, ये सब कुछ है। देखिए, सेवा के आगे माला तो कुछ नहीं है। जनता की सेवा करना मेरा प्राथमिकता है और सेवा करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। तो ये थे, देखिए, कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नेता महासचिव पद की जिम्मेदारी मिली है। बहुत ही कम उम्र के हमारे युवा साथी हैं और इन्होंने एक बात कही है कि इनको मजा आता है जनता की सेवा करने में, मजा आता है जनता के हित के लिए काम करने में। और माँ इनकी प्रथम राजनेता है, बड़ी बात है, कोई युवा नेता के मन से निकली है। तो बने रहेगा फुल स्टॉप में लगातार मेरे साथ।